देखती आंखों और सुनते कानों को पिंक सिटी जयपुर से अशरफ अली बस्तवी का सलाम पहुंचे। मैं इस वक्त पिंक सिटी जयपुर में हूं। ये झारखंड पैलेस रिजॉर्ट है जहां पर इस वक्त मैं जिस कैंपस में हूं। यहां पर एएमपी का 2 दिन का नेशनल कन्वेंशन हो रहा है। अब से थोड़ी देर पहले यहां पर मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के चेयरमैन मोहम्मद अतीक साहब ने उसका उद्घाटन किया। आज आमिर इदरीसी ने एएमपी के अगराज व मकासिद और आने वाले दिनों के चैलेंजेस और को लेकर के बात की। एएमपी को लेकर लोग बहुत पूरा एतमाद है और पूरी उम्मीद है। पीपल हैव हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट इन एएमपी एंड वेरी हाई लेवल ऑफ होप विथ एएमपी। तो ये चीजें हम लोगों की, मुझे लगता है कि हम लोगों के समझने की बहुत इंपॉर्टेंट है। काम के जरिए जो है ना, उस उम्मीद को जीने की कोशिश करनी है जो कम्युनिटी ने हमसे लगाई है। तो ये जो 2 दिन है खास तौर पर, और ये जो पूरा साल है, हम चाहते हैं कि इस पूरे साल को डेडिकेट करें ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग और टीम बिल्डिंग के थीम पर इंशाल्लाह। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस वक्त पूरे हिंदुस्तान भर में, अब न सिर्फ पूरी दुनिया में एएमपी की तरफ लोग देख रहे हैं, एएमपी को एतमाद की नज़र से देख रहे हैं, एएमपी से उम्मीदें लगाए रखे हैं, तो हमें कोशिश करनी है कि आने वाले दिनों में उनकी उम्मीदों पर खरा उतरें। उसके लिए हमें रात दिन मिल करके काम करना होगा। ये 2 दिन का जो कन्वेंशन है, इसमें बैठ करके पिछले 4 साल में जो कुछ हुआ है उसकी चर्चा होगी। आने वाले 4 साल के लिए जो एजेंडे होंगे उसको तय किए जाएंगे और कैसे आज 16 साल एएमपी को हो गए हैं कायम हुए। 2008 में एएमपी कायम हुआ था। 16 साल में 4 कन्वेंशन, चौथा कन्वेंशन उनका हो रहा है। तो 16 साल में क्या अचीवमेंट रहे हैं और इस अचीवमेंट को कैसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है, उसको लेकर के यहाँ पर मंथन हो रहा है। मुल्क भर से तकरीबन 300 डेलीगेट्स एएमपी के जो वॉलंटियर्स हैं, डेडिकेटेड वॉलंटियर्स यहाँ पर आए हुए हैं। वो 2 दिन तक लगातार यहाँ पर एक तरह की, मैं कह सकता हूँ कि एक रिपोर्ट कार्ड लोग पेश करेंगे अपने अपने चैप्टर के, और उसके बाद उस पर चर्चा होगी। आने वाले दिनों के मंसूबे तय किए जाएंगे और एएमपी ने जो टारगेट दिया है, विकसित भारत का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, उसको लेकर के एएमपी ने भी अपने एक टारगेट बनाया है। 2047 तक हिंदुस्तानी मुसलमानों के ओवरऑल डेवलपमेंट को लेकर के जो एजेंडा बनाया है उसका ऐलान किया है और उसको सामने रखते हुए बाकायदा एक प्लान डिजाइन किया जाएगा जिसको अचीव करने की कोशिश की जाएगी। इस मौके पर मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के चेयरमैन अतीक मोहम्मद साहब ने यूनिवर्सिटी के सफरनामे को बयान किया और बहुत ही अहम मशवरों से नवाजा। तो ये कुछ चीज़ें 2 दिन में होनी है। तो अब मैं यहाँ पर हूँ, कल मैं फिर आपसे मुलाकात करूँगा। रिपोर्ट के आखिर में आइए हम आपको सुनवाते हैं राजस्थान के कल्चर की एक झलक जो हमें इसी कैंपस में दिखाई दी और हमने उसे भी रिकॉर्ड किया। अगर आपको हमारी ये पत्रकारिता पसंद आती है तो आप हमारे इस चैनल को QR कोड स्कैन करके ज़रूर सपोर्ट करें। धन्यवाद।